नीट एग्जाम में आए हुए 38 ईयर्स के कंप्लीट ऑर्गेनिक पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो है हम कंप्लीट कवर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन को हम इस सीरीज में नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइबोरेन। पहले तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लेना है और डाइबोरेन यानी B2H6, इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे सिंपल BH3 ही लिख लो, गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दे रखा है, पहले हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट है, एंटी मार्कोवनिक रूल को फॉलो करेगा। बोरोन को लेस हिंडर्ड साइड पर लगाएंगे, 3 कार्बन आएंगे यहाँ पर बोरोन, ऐसे ही 3 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, 1 2 3। तो प्रोडक्ट जो है ये मिलना चाहिए। लेकिन इसने कैसा प्रोडक्ट बना रखा है, बोरोन बना रखा है, 1 कार्बन हाइड्रोजन और इस पर एक CH3 एक CH3, फिर बोरोन है इसके साथ एक CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, सेम इधर कर रखा है CH और मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। तो ऐसा तो प्रोडक्ट भी नहीं रहा है, हमको तो सिंपल ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है वो होगी इनकरेक्ट। सेकंड वाले को चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 CH2 और बोरेन, जो ये स्ट्रक्चर बना रखा है इसकी बात हो रही है। अब इसकी रिएक्शन करानी है, इसके साथ नहीं करानी, ये तो हमने पहले बना लिया। सेकंड स्टेटमेंट में ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, इसकी रिएक्शन अगर कराएंगे किसके साथ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड NH2O2 और NaOH के साथ में, क्या होगा, सबकी क्लीवेज करानी है यहाँ से और जहाँ से बोरोन हटाकर ऑक्सीजन को लगा देना है OH को। तो मिथाइल ऐसे था, ये मिथाइल इस कार्बन पर, ये C और H, यहाँ लग जाएगा OH। अगर दिक्कत आ रही है तो सही से लिखते हैं, CH यहाँ मिथाइल, ये मिथाइल और यहाँ लग जाएगा बोरोन की जगह OH। सबके साथ ऐसे ही करना है, इधर भी OH लग जाएगा, इधर भी OH लग जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है प्रोपेन 2-ओल। सेकंड पोजीशन पर OH है, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन 2-ओल। तो इसने भी ये बोला है प्रोपेन 2-ओल मिलेगा जब ऑक्सीडेशन करेंगे। तो स्टेटमेंट सेकंड है बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लूकस रिएजेंट। अब लूकस रिएजेंट का यूज करते हैं हम डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में। टर्सरी वाले जो हैं वो इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। लूकस रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 + HCl। टर्सरी वाले एल्कोहल फटाफट इंस्टेंट पे रिएक्ट करते हैं। सेकेंडरी वाले 5 से 10 मिनट का टाइम लगाएंगे और प्राइमरी वाले तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं नॉर्मल का टेम्परेचर्स पे, इनको हायर टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बस यहाँ हमको इंस्टेंटली दिखा है तो टर्सरी एल्कोहल को ढूंढना है। बी ऑप्शन में टर्सरी एल्कोहल दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखना, द प्रोडक्ट्स A एंड B ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। रिएक्शन उसने करा के दे रखी है और बाई प्रोडक्ट पूछा है A और B, बाई प्रोडक्ट क्या होंगे। पहले 3 मॉलिक्यूल ROH एल्कोहल रिएक्ट करेंगे PCl3 के साथ में, PCl Cl और Cl। अब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर ये साथ दिखते हैं। ऑक्सीजन चाहता है फॉस्फोरस के साथ इसका बॉन्ड बन जाए। जैसे ही ऑक्सीजन फॉस्फोरस पर अटैक करेगा Cl- यहाँ से बाहर चला जाएगा और ये कैसे बन जाएगा, ROH, यहाँ पर पॉजिटिव PCl2। ठीक है, अब जो Cl- निकला था इसी का अटैक करा दो, ये चला जाएगा बाहर, प्रोडक्ट मिल जाएगा RCl + PCl2 और यहाँ लग जाएगा OH। अब ये तो एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन हुई, इसने 2 और बच रहे हैं। ऐसे ही अल्कोहल के 2 और मॉलिक्यूल आएंगे, वो भी क्या करेंगे, इन दोनों Cl को बाहर निकाल देंगे और Cl की जगह पर लग जाएगा OH। तो बनेगा क्या, यहाँ पर POH, OH और OH, यानी कि ये बन जाएगा H3PO3। दूसरी रिएक्शन देते हैं, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है ROH + PCl5 और यहाँ पर PCl5 है, ROH + फॉस्फोरस और लगा दे रहे हैं 5 क्लोरीन। ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वापस अटैक हुआ, Cl- बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा ROH PCl Cl Cl और Cl ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अब एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो मैं शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन Cl- यहाँ अटैक करेगा और ये चला जाएगा बाहर, फिर से बन जाएगा RCl + फॉस्फोरस Cl Cl Cl, एक और Cl, यहाँ पर OH और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, नहीं अब पॉजिटिव हट जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, अब इतने सारे Cl हैं, Cl होता है गुड लिविंग ग्रुप, ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पे अवेलेबल है,
अब ये डोनेट करता है इधर, ये जाएगा बाहर और बन जाएगा P डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। अगर इस टाइम में Cl माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल, P डबल बॉन्ड O Cl Cl और Cl, यानी क्या बना है ये POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में जो इस Cl3 इस HCl को लेगा बाहर H को, तो ये बन जाएगा HCl। तो HCl तो इसने रिएक्शन में ही गिवन दे रखा है, तो B पूछ रहा था, B बन जाएगा POCl3, यानी B ऑप्शन। एक तो निकला है H3PO3 फर्स्ट वाले केस में A में, और POCl3 बना है B वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन, यानी बहुत जो आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इनमें से कौन से पे वाटर को रिमूव कर सकते हैं? सब में क्या है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अगर इनके सामने एसिड का यूज़ करेंगे H पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन अटैक करेगा और बाहर जाएगा वाटर, जनरेट करेगा कार्बोकैटायन। RDS स्टेप क्या होता है? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब जितनी आसानी से जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही रेट ऑफ क्या होगा, रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो बस हमको ये देखना है कहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। टर्सरी वाला जो है स्टेबल बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल अगर कहीं प्रेजेंट होगा। अब टर्सरी में कहीं तो प्रेजेंट नहीं है, सब में कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, NO2 ग्रुप लगा रखा है उसने। NO2 कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर कार्बोकैटायन बनना है, सारे OH को रिमूव करो और यहीं पर क्या करो, कार्बोकैटायन बनाकर देख लो। यहाँ कार्बोकैटायन, इधर कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन और ये भी कार्बोकैटायन, यहाँ बन सकता है कार्बोकैटायन। अच्छा, बाकी सब जगह तो क्या है, NO2 है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन C वाले में क्या है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है और OH है। OH जो है लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किसके कंपेयर में, NO2 के कंपेयर में। तो कार्बोकैटायन यहाँ पर स्टेबल बनेगा, यानी C ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। चाहे यहाँ पर बना के देख लो कार्बोकैटायन, चाहे यहाँ पर बनाकर देख लो, दोनों ही केस में कार्बोकैटायन बिल्कुल सेम ही रहेगा। और दूसरा रीज़न क्या है, जब यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, जब दो OH हैं दोनों ही बाहर जाएंगे एसिडिक कंडीशन में। पहले को बाहर निकाला, एल्कीन बनी, यहाँ पर एल्कोहल यहाँ पर है। अब तो ये और आसानी से बाहर जाएगा, क्योंकि जब कार्बोकैटायन बनेगा तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहेगा, तो ये भी बाहर जाएगा और एल्कीन बनेगी। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, जो कि काफ़ी स्टेबल रहेगी बाकियों के कंपेयर में, बाकी प्रोडक्ट्स के कंपेयर में। इसलिए C ऑप्शन हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रखी है X के साथ में, फिर दे रखा है H2 और HCl, यानी कि H3 पॉजिटिव। लास्ट में किस लिए यूज़ हुआ है, वर्कअप के लिए यूज़ किया गया होगा, और बना है प्राइमरी अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कैसे होती है, B2H6 भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस नहीं करता है, हाइड्रोजन और पैलेडियम भी रिड्यूस नहीं करता है, यानी A और B में से ही सही होगा। फिर उसने दे रखा है एल्कीन की रिएक्शन है किसके साथ में, X के साथ में, और H2, उसके बाद है H2 NaOH H2O2, यानी कौन सी रिएक्शन है, इसको देख के समझ आ रहा है कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट तो एल्कीन की रिडक्शन करता ही नहीं है, तो B ऑप्शन भी गलत। बचा क्या है, सिर्फ B2H6 ही बचा है करेक्ट ऑप्शन, तो A वाला होगा। यहाँ पर भी X क्या होगा, B2H6। इसको B2H6 ऐसे भी लिखा सकता है क्वेश्चन में, या फिर BH3 सिर्फ ऐसे भी लिख के दे सकता है, या फिर BH32 ऐसे भी दे सकता है। यहाँ पर भी ये BH3 भी दे सकता है और ऐसे रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएजेंट्स विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही होगी तभी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कौन कौन सी रिएजेंट जो है इसमें से यूज़ कर सकते हैं। पहला है CrO3। अब CrO3 जो होता है ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर हमने इसको डाला है CrO3 तो प्राइमरी अल्कोहल को ये सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है। लेकिन साथ में क्या है, H2SO4। अगर हमने इसको एसिडिक मीडियम में ले लिया तो इसको बोलते हैं हम जोन्स रिएजेंट, और जोन्स रिएजेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाकर छोड़ देगा, तो ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4। बेस एसिडिक मीडियम में जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा, यानी बी ऑप्शन भी होगा करेक्ट आंसर। थर्ड रीजेंट है KMnO4। अब KMnO4 चाहे बेसिक मीडियम में डालो चाहे एसिडिक मीडियम में डालो, दोनों ही मीडियम में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है
और ये भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर कॉपर मेटल है और टेम्परेचर है 573 केल्विन। ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कीटोन में, लेकिन टर्सरी अल्कोहल को ये करता है रिडक्शन करता है अल्कोहल से, ये फॉर्मेशन कर देता है एल्कीन की। इसको भी याद रखेंगे, जब टर्सरी अल्कोहल को यूज़ करेंगे तो ये एल्कीन बनाकर छोड़ देगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि तो एल्डिहाइड तक ही पहुंचा रहा है और हमको कहाँ तक चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। फिर आता है ई ऑप्शन, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बाकी सॉल्वेंट में ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी CHO पर जाकर ये रिएक्शन को छोड़ देगा। ई ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, A, B एंड C। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रही है, इन लूकस टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 ऑल्सो नोन एज लूकस रिएजेंट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। टेस्ट फॉर अल्कोहल में हम यूज़ करते हैं जहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में इसका यूज़ होता है। रिएजेंट भी बिल्कुल सही दे रखा है, HCl और ZnCl2, नाम भी बिल्कुल सही है, लूकस रिएजेंट इसको बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद लूकस रिएजेंट। ये तो बिल्कुल गलत बोल दिया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, टर्सरी सबसे पहले रिएक्ट करता है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे लास्ट में प्राइमरी। वो भी कैसे, हाई टेम्परेचर्स पे करता है, लो टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो है इनकरेक्ट। ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड CH3, चाहे यहाँ ऐसे भी CH3 लिख लो। उसके बाद रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में C2H5MgBr। इस पर पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, जनरेट होगा O-। तो CH3O-, यहाँ पर C2H5, चाहे इसको लिखते हैं CH2 CH3 और यहाँ CH3। फिर दे रखा है एसिडिक मीडियम वर्कअप के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करा देंगे, तो यहीं कराए तो मैं, ये बन जाएगा OH। अब इसका IUPAC नेम पूछ रखा है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की चेन बनेगी। तो ऑप्शन ऐसे देख लो, चाहे यहाँ पर 5 है पेंटेन, यहाँ पेंटेन, A भी गलत, B भी गलत, C वाले में है ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है, C होना चाहिए सही। C वाले में प्रोपेन लिखा है तो C वाला भी होगा गलत। नाम क्या रहेगा इसका, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पर क्या है, अल्कोहल यानी OL, ओल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, C ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इधर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसका काम क्या है, पहले तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्कोहल नहीं, कीटोन और एल्डिहाइड इनको रिड्यूस करता है अल्कोहल में। लेकिन यहाँ पर एस्टर गिवन है और कीटोन गिवन है, तो एस्टर के साथ तो रिडक्शन ये नहीं करता, तो एस्टर ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर एस्टर की रिडक्शन हो रखी है गलत, एस्टर की रिडक्शन हो रखी है गलत। ये सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, H- आएगा, यहाँ अटैक करेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C ऑप्शन में कीटोन की रिडक्शन है, एस्टर की रिडक्शन नहीं है, C ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन में इसने यहाँ पर तो OH बनाया है, लेकिन यहाँ पर OH और OCH3 दोनों ही ग्रुप लगा रखे हैं, ऐसे तो एस्टर रिडक्शन होती ही नहीं है कभी, तो डी ऑप्शन भी होगा इसका इनकरेक्ट। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, पहले एसीटोन बना लिया, उसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो रही है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये अटैक करेगा इधर और कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर OH और 3 यहाँ पर CH3 ग्रुप, यानी टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन है 4 कार्बन की, उसके साथ रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले क्या करना है, लेस हिंडर्ड साइड पर बोरोन को लगा देना है BH2, और इसके बाद H2O2 और NaOH, ये लगा देगा यहाँ पर OH।
अब यहाँ पर OH माइनस दे रखा है, इसका मतलब बेसिक मीडियम। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा NaOH ही लगा के दे या KOH ही लगा कर दे, वो बस OH माइनस बेसिक मीडियम मेंशन करके दे रहा है। BHT को रिप्लेस करा देना है OH से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, लेस हिंडर्ड साइड पर लग जाएगा OH। Compound A with molecular formula C8H10O is found to react with NaOI and yields a yellow precipitate। यानी कौन सी रिएक्शन है? आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात हो रही है। विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल A एंड Y आर रिस्पेक्टिवली। एक तो सबस्ट्रेट पूछ रहा है कौन सा था, और Y पूछ रहा है, और Y तो सब में सेम ही दे रखा है, आयोडीन ही दे रखा है। बस हमको A पहचानना है। क्या कंडीशन होती है आइडोफॉर्म की? कि एक ऐसे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप हो, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो वो येलो पीपीटी यानी आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा। अब सब में क्या है? अल्कोहल गिवन है, और I2 कैसा होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सारे अल्कोहल को कन्वर्ट करो। ये फर्स्ट वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बन जाएगा एल्डिहाइड में। ये बेंजीनिंग ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब अगर इसकी रिएक्शन करेंगे I2 के साथ में, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं देगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो देता ही नहीं है। उसके बाद B वाले को चेक करेंगे, यहाँ पर फिनाइल रिंग CH2OH, इसका अगर ऑक्सीडेशन करेगा I2, तो ये भी कैसा बन जाएगा? एल्डिहाइड में CHO। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एसिटल्डिहाइड हो CH3CHO, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सिर्फ यही एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। यानी A ऑप्शन भी गलत है, B ऑप्शन भी गलत है। C वाले को चेक करते हैं। फिनाइल रिंग है, और अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल है यहाँ पर, पहले देखिए CHOH और CH3, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ में, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कीटोन में, यहाँ लग जाएगा CH3। अब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, यानी C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर डी वाले को चेक करते हैं, तो ये तो फिनॉल है, इसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा I2 की प्रेजेंस में, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत, C ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। इसकी अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो कौन सी एल्कीन नहीं मिलेगी? सारी एल्कीन को बनाकर हम चेक कर लेंगे, मेजर माइनर सारी बनानी पड़ेगी। यहाँ है OH एसिडिक मीडियम में, इसको बाहर निकाला वाटर में, कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाए तो क्या बनेगा, मतलब कैसी एल्कीन बनेगी? ये इधर, ये इधर, ये इधर, और यहाँ बन जाएगी एल्कीन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन बाहर चला जाए, एल्कीन में बन जाएगी, तो इसका नाम दे देते हैं A। तो ये रिंग ऐसे ही, बाकी ऐसे ही, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसको बोल देते हैं B। एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर ये हाइड्रोजन इधर चला जाए तो एक तीसरी एल्कीन भी हमको मिल जाएगी यहाँ पर ऐसे। तो ये 3 एल्कीन जो है बनेंगी, और कोई एल्कीन नहीं बन सकती। तो B ऑप्शन भी बन रहा है, C वाला भी बन रहा है, D वाला भी बन रहा है, लेकिन A ऑप्शन है, रिंग के अंदर कहीं पर भी यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोकेटाइन किधर बन रहा है? इस पोजीशन पर बन रहा है। और ये कैसा कार्बोकेटाइन है? टर्सरी कार्बोकेटाइन है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर एल्कीन बनानी होती तो यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट कराना पड़ता, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बना हुआ है। जब स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो रीअरेंजमेंट वहाँ पर हम नहीं कराएंगे। A ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, A वाली एल्कीन नहीं बन रही है। इस क्वेश्चन को देखना, व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI, एक्सेस में रखिए HI, ग्लिसरॉल CH2OH, CH2OH और CH2OH। HI दे रखा है एक्सेस में, सबको करना है प्रोटोनेट करेंगे, ये भी प्रोटोनेट होगा, ये भी प्रोटोनेट होगा, और ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा। CH2OH और पॉजिटिव, और अब ठीक है CH2OH2 पॉजिटिव, CH2OH2 पॉजिटिव। अब यहाँ से 3 I माइनस आएंगे और अटैक कराएंगे, और वाटर चला जाएगा बाहर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2I, CH2I और CH2I। अब जो आयोडीन होता है इसका साइज़ होता है बड़ा, ये करेंगे आपस में भयंकर रिपल्शन। अब रिपल्शन से सहन होगा नहीं, तो क्या होगा?
ये इस पर अटैक होगा, ये इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट, यानी यहाँ से I2 माइनस बाहर जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ CH2 CH और यहाँ CH2I। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रुकना चाहिए था, लेकिन क्या है, एक्सेस में HI गिवन है और एल्कीन मिल चुकी है, और एल्कीन तो हेलोजन एसिड के साथ बिल्कुल रिएक्ट करती है और HI तो काफ़ी रिएक्टिव रहता है। तो एल्कीन क्या करेगी, इस पर अटैक कर देगी, हाइड्रोजन पर अटैक होगा, यहाँ से H पॉजिटिव I माइनस बाहर जाएगा। अब अटैक होने से क्या हो रहा है, CH2 यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ CH2 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ CH2I। अब जो I माइनस बाहर गया था वो भी इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देगा। अब देखना क्या होगा। अच्छा, इसका नाम क्या है, एलाइल आयोडाइड। एलाइल पोजीशन पर आयोडीन लगा है तो एलाइल आयोडाइड, और इसने ऑप्शन में भी दे रखा है एलाइल आयोडाइड, इसलिए हमें जल्दबाजी में टिक नहीं करना है। फिर I माइनस आएगा तो यहाँ लग जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH2I और यहाँ पर भी CH2I। सेम वापस फिनोमिना रिपल्शन वाला लगेगा, यहाँ से I2 माइनस बाहर जाएगा और यहाँ से एल्कीन बन जाएगी। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और I2 चला गया बाहर। अभी भी रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे दे रखा है, एक्सेस में गिवन है। अब एल्कीन फिर से रिएक्ट करेगी, ये जाएगा इधर CH3 CH2 और CH3। कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल ही बनाना है। अब क्या होगा, I माइनस आएगा, इधर अटैक करेगा और CH3 CH2I और CH3, ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अब ना कोई एल्कीन है यहाँ पर और ना ही कोई रिपल्शन फील कर रहा है कि आयोडीन बाहर चला जाए, इसलिए यही बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। सेकंड पोजीशन पर आयोडीन लगा देंगे, यानी 2 प्रोपेनोन। ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। एलाइल आयोडाइड भी इसने दे रखा है, इसको ध्यान रखना है, इसको टिक नहीं करना था। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इथेनॉल CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन है PbR3 के साथ में। सेम कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है फॉस्फोरस के साथ, इस पर अटैक होगा, Br माइनस बाहर आएगा, फिर वही जाएगा अटैक करने CH3 CH2Br, ये बन चुका है X। अब इसके बाद रिएक्शन इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ में, और एल्कोहलिक KH एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस और एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, इसको लिखते हैं CH2, ये OH माइनस इस बीटा हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इधर जाएगा Br माइनस बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन चुका है Y। अब इसकी रिएक्शन है H2SO4 और रूम टेम्परेचर, यानी सोर्स किसका है, H पॉजिटिव का, एल्कीन हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी पर है, अटैक करेगी इधर और ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2 पॉजिटिव। प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, दोनों ही सेम कार्बोकेटाइन बनेंगे। उसके बाद दे रखा है वाटर, वाटर क्या करेगा, अटैक कर देगा बस, और यहाँ लग जाएगा OH, तो CH3 CH2OH ही बन जाएगा वापस से आंसर। तो इथेनॉल स्टार्टिंग भी दिया था, फाइनल प्रोडक्ट भी उसने इथेनॉल बनाकर छोड़ दिया है, C ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये ध्यान रखना कि एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनोल्स। एल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला है उसकी होमोलोगस सीरीज कौन सी यूज करते हैं हम, फर्स्ट वाली CnH2n+2 और ऑक्सीजन, तो ए ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, पहले तो एथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, CH2 और यहाँ पर इपॉक्साइड, 3 मेंबर की जो ऑक्सीजन रिंग बनती है इसको बोलते हैं इपॉक्साइड, मतलब इस कंपाउंड का नाम इपॉक्साइड नहीं है, ये जो इतना है इसको इपॉक्साइड बोलते हैं। कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट कुछ भी ले सकते हैं, इसने मेंशन नहीं करा तो हम ले लेते हैं CH3MgX, इस पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, और ये रिंग को ओपन करेगा, यहाँ अटैक होगा, ये चला जाएगा इधर, तो CH2 यहाँ पर CH3 और OH। तो कैसा अल्कोहल बना है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा,
क्या पता क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछ ले, अगर यहाँ पर तो दोनों ही कार्बन इक्विवेलेंट हैं, लेकिन क्या पता अगर यहाँ पर CH3 होता तब ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, इधर सब्स्टिट्यूशन लग गया है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, तो कौन सी जगह से मैं अटैक कराऊँ? तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का अटैक कहाँ से होगा? क्या वो इस कार्बन से होगा या फिर इस कार्बन से होगा? याद रखना, जब इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग करेंगे ग्रिग्नार्ड की प्रेजेंस में तो लेस हिंडर्ड साइड से ही अटैक होगा, यानी इधर अटैक होना था और इधर से ये खुलना था। तो CH3 CH2 यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 CH3 ये बना था प्रोडक्ट, और तब बनता सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप यहाँ से अटैक करा देते तो प्राइमरी अल्कोहल बनना था तब प्रोडक्ट, और वो हो जाता गलत। तो इसने इस बार तो इजी क्वेश्चन पूछा था 2006 में, पर जब लेवल को इंक्रीज करेगा तो बिल्कुल एक साइड वो सब्सटेंट को ऐड कर देगा। और इपॉक्साइड को जो ओपन करने का काम करता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी करता है, वहाँ से H- का सोर्स आता है और वो भी लेस हिंडर्ड साइड से ही अटैक करता है, और जैसे ग्रिग्नार्ड है वैसे एकदम लेस साइड हिंडर्ड साइड से करेंगे। बस यहाँ पर कार्बन आएगा अटैक करने, यहाँ पर H- हाइड्रोजन आएगा अटैक करने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ येलो PPT ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन NaOH प्लस I2 की बात हो रही है, कौन सी रिएक्शन है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। फिर से अल्कोहल गिवन है, तो पहले बी वाले को देखते हैं, CH3OH। I2 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो HCHO। अब ये तो जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं दिखेगा। सी वाले को चेक करते हैं, CH3CH2OH। इसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये देगा CH3CHO। तो ये तो बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कंडीशन क्या है? चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को वो दे देगा। तो सी वाला देगा, बी वाला नहीं देगा। ए वाला तो चेक कर लेते हैं, ए वाला CH3CH2CH, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है और यहाँ CH3। अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, C+O और यहाँ पर इसको 3 अल्फा हाइड्रोजन फिर से मिल चुके हैं, तो यानी ये भी जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। ए भी देगा, सी भी देगा, और उसने पूछा है कौन सा नहीं देगा, तो बी वाला नहीं देगा। डी वाले को भी चेक कर लेते हैं। डी वाला भी क्या है? एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल भी अभी हमने देखा OH CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में, ऑक्सीडेशन के बाद एसीटोन में, और एसीटोन के पास यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये बिल्कुल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। डी वाला भी देगा, सिर्फ बी वाला ही है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, और उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कौन सा नहीं देगा, तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है N प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही है और सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो रही है। कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच रिएजेंट? अगर इसको PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो दोनों ही क्या करेंगी? एल्काइल हैलाइड, दोनों में ही एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, तो इससे तो हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। अगर हम रिडक्शन करते हैं, चाहे प्राइमरी की करो चाहे सेकेंडरी के अल्कोहल की रिडक्शन करो, तो दोनों में क्या एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और एल्कीन से भी हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इधर भी K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 कैसे? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर इसको एसिडिक मीडियम में और हीटिंग कंडीशन देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा। लेकिन यहाँ पर हीटिंग कंडीशन और एसिडिक मीडियम नहीं गिवन है, तो ये सिर्फ इसको एल्डिहाइड तक CHO तक ही छोड़ देगा, और इसको ये कन्वर्ट करेगा कीटोन में। अब यहाँ पर दो अलग ग्रुप हमको मिल चुके हैं, इधर एल्डिहाइड इधर है कीटोन, तो सी वाले ऑप्शन के पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से हम जो है इसको डिफरेंस कर सकते हैं। डी है ओजोनलिसिस, तो ओजोनलिसिस में अल्कोहल तो जाती ही नहीं है, एल्कीन जाती है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इपॉक्साइड के लिए, और ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX R- पर पार्शियल पॉजिटिव, ये अटैक करेगा, तो कहीं से भी अटैक कर दो, दोनों ही सेम है। देखो 2006 में भी यही पूछा था और 1998 में भी यही पूछ रखा है, तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, और यहाँ तो बिल्कुल क्वेश्चन भी एग्जैक्ट रिपीट सही हो गया। क्वेश्चन भले ही रिपीट ना हो पर कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होते हैं, इसलिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आपने गलत कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन में PYQ सॉल्व करे होंगे तो आप एग्जाम में भी वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, और इस बार हो सकता है गलत आंसर आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा R, यहाँ पर ईथर बना रखा है क्या? नहीं, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, इधर भी
सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पर सी वाले में जो है प्राइमरी अल्कोहल है, और यहाँ पर 2 R ग्रुप ऐसे तो नहीं आएंगे, तो डी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो कि ये कैसे हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मैं उसी क्वेश्चन का जो है शॉर्ट अपलोड कर दूंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के रहेंगे। तो कोई डाउट होता बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।